हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप सबसे प्रोडक्टिव वे में किसी भी टॉपिक को, जिस भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो, व्हाट्सएवर द एग्जाम इज, उसके अंदर सिलेबस में जो जो टॉपिक्स आप टारगेट कर रहे हो, तो सबसे प्रोडक्टिव और इफेक्टिव वे में आप उसको टारगेट कैसे कर सकते हो, उसके ऊपर मैं कुछ टिप्स आपको शेयर करने वाला हूँ। और मोस्ट ऑफ लोगों के लिए ये एप्लीकेबल होगा। अ फ्यू केसेस ऐसे हो सकते हैं जिनके लिए कुछ और चीज सूट कर रही हो। ओके, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जिस भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो, आप चाहते हो कि भाई इस टॉपिक में से जो भी सवाल आए मैं एग्जाम में बना पाऊं, उसके लिए सबसे पहले आप एनालिसिस करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार उठाकर देखो कि भाई किस किस साल इस टॉपिक से किस किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, कितने आए हैं, किस लेवल तक के आए हैं। ठीक है, उससे आपको एक अंदाजा लगता है कि करीब करीब इसी लेवल के आसपास के इस तरीके के सवाल पूछे जाने के चांसेस ज्यादा हैं, है ना। ये चीजें आपको पता चलती हैं। उसके बाद सबसे पहले एनालिसिस ही करना है। उसके बाद आप उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना चालू कर दीजिए, पढ़ते रहिए। हो सके तो एक दो डिफरेंट सोर्स से ट्राई करिए, क्योंकि कुछ स्पेशल पॉइंट्स आपको वहां पर मिल रहे होंगे। और जब मैं डिफरेंट सोर्स कह रहा हूं, उससे मेरा मतलब है आप कोई रेफरेंस बुक उठा सकते हो, आप यूट्यूब पर जो हमारे सेशंस हो रहे होते हैं उनकी हेल्प ले सकते हो, ऐप लाइव में क्लासेस में जो चीजें डिस्कस होती हैं आप वहां आ सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड सो। ठीक है, तो आप डिफरेंट चीजों पे जाओ, है ना, डिफरेंट चीजों पर जाओ। वहां पर एक अलग लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगी, एक नया तरीका आपको वहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, हो सकता है कुछ एक स्पेशल पॉइंट आपको अलग अलग जगह मिल रहा हो, है ना, अलग अलग किताबों में, अलग अलग रेफरेंस बुक्स में कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं आपको तगड़े स्ट्राइक करें, आपको लगे कि भाई ये तो ऐसा क्वेश्चन है, पूछे जाने के चांस है। तो इस तरीके की चीजें होती है। तो सबसे पहले तो आपको ये करना है, फिर एक बार आपका बेस सा क्लियर हो जाए उस टॉपिक के बारे में, ठीक है, फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सभी को लगा डालो अच्छे से। ठीक है, विदाउट लुकिंग एट द सॉल्यूशन लगा डालो। उसके अलावा उसके आसपास सिमिलर लेवल के जो एग्जामिनेशन होते हैं उसमें उस टॉपिक के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए उसको लगा डालो। ठीक है, राइट। ये सारा प्रोसेस जब हो चुका होगा, डेफिनेटली काफी क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन अटकेंगे, ये होगा, हमेशा होता है, होगा। आपको वहां पर आइडेंटिफाई करना है कि भाई इस टॉपिक को, जिसको मैंने दो तीन किताबों में से, यूट्यूब से, ऐप लाइव में से पढ़ा, स्टिल ये क्वेश्चन ना, इस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है, फ्रेमिंग है, या फिर जो ऑप्शंस जिस तरीके से गिवन है, वो थोड़ा टेढ़ा है ना, देखते एकदम क्लिक नहीं हुआ। होगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, हमेशा आएंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो भाई उनके लिए आपको क्या करना है, आपको अच्छे से दोबारा उनके कोरस्पॉन्डिंग चीजें देखनी है। यू कैन डू गूगल, है ना, गूगल पे सर्च कर सकते हो, और आपको डेफिनेटली वहां पर उस टॉपिक के रिगार्डिंग चीजें मिलती जाएंगी, है ना। चीजें देखो स्टेप बाय स्टेप बिल्डअप होंगी। जैसे गोजलो है, भाई भाई गोजलो आपको कितना भी अच्छा आता हो, बहुत ज्यादा से ज्यादा कितना ही आपने पढ़ लिया हो, एक बहुत टेढ़ा मेढ़ा मैथमेटिकल क्वेश्चन घुसाकर हमेशा आपको अटकाया जा सकता है ना। एटलीस्ट चलो ये मान लो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में ही आपको चलो फंसाया जा सकता है। ठीक है, डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम, सो एंड सो, हमेशा देयर आर चांसेस कि एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप शायद कहीं पर अटको। ठीक है, तो आपको बस इस तरीके से चलना है। पहले एनालिसिस करो, फिर एक बार किताब वगैरह में से, है ना, सेशंस वगैरह के थ्रू अच्छे से पढ़ लो। आपको लगे कि भाई अब मैं हो गया मामला सेट, अब मैं क्वेश्चन ट्राई करता हूँ, करो। मोस्ट ऑफ हो जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। जो नहीं होंगे उनको रेक्टिफाई करो, अपनी गलतियों पर काम करो, जहां अटके थे उन पर काम करो, और वो सारी चीजें हो जाने के बाद उन क्वेश्चंस को दोबारा ट्राई करो, अटेम्प्ट करो। पहली बार में शायद तब भी नहीं होंगे, अटकेंगे, लेकिन आप एक लेवल ऊपर जा चुके होगे, आप चीजों को और बेहतर तरीके से सोच पा रहे होगे, अलग अलग पर्सपेक्टिव से सोच पा रहे होगे, अलग अलग चीजों से आप बेटर कनेक्ट कर पा रहे होगे। तो आप ना एक दो दिन कम से कम हो सके तो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डायरेक्टली मत ढूंढना, कहीं पर डायरेक्टली पढ़ना मत उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आप ट्राई करो, है ना, आप खुद से ट्राई करो, आप सोचते रहो उस क्वेश्चन के बारे में दो तीन दिन, और जो आपको प्रयास सा होगा ना, कोशिश होगी उस क्वेश्चन की सॉल्यूशन की तलाश में, तो सिर्फ वो आंसर नहीं, उसका सिर्फ पर्टिकुलर उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं, उसके आसपास के बहुत सारे जो छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे, बहुत सारी छोटी छोटी जो चीजें होंगी, वो भी आप कवर कर रहे होगे। तो एक बहुत अच्छा प्रोसेस रहता है। कोई क्वेश्चन ना हो तो सीधा सॉल्यूशन मत देखो भाई, वो बहुत बड़ा पाप है। ठीक है, आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हो अगर कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, सीधा सॉल्यूशन देख लिया। वही क्वेश्चन का सॉल्यूशन भाई, कॉपी पेस्ट क्वेश्चन किसने कहा एग्जाम में आएगा, किसने कहा, एक नया ही क्वेश्चन तो आता है ना हर बार। तो आपको सोचना आना चाहिए,
आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि भाई कोई पर्टिकुलर चीज कैसे हो रही है, क्या हो रहा है ना, आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। बट हमेशा एक नया क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, तो आपको खुद से सोचना जरूर पड़ता है, ठीक है। तो वो एक हैबिट डेवलप कर लीजिए। तो मुझे लगता है कि अगर इस पैटर्न में आप चलेंगे और सारे टॉपिक्स को इस तरीके से तैयार करते रहेंगे, तो डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इफेक्टिवनेस आएगी यहां पर, ठीक है। ऐसा होगा कि भाई टॉपिक बहुत ही मजबूत हो रहे हैं। अब सिर्फ इतने से काम तो बनने वाला नहीं है यहां पर भाई, अब चाहिए कॉन्टिन्यूस रिवीजन। आपने 15 दिन में किसी टॉपिक को कितना ही तगड़ा कर लिया हो, 3 महीने उसको आपने ऐसे टच नहीं करा ना, और बाकी नई नई चीजें पढ़ते रहे, 3 महीने बाद आपको कुछ याद नहीं होगा, ठीक है। मैं कह रहा हूं 10% 15% से ऊपर उसके बारे में कुछ याद ही नहीं आएगा। वही क्वेश्चन जो आपने उस समय पट 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 लगाए थे, अब होंगे ही नहीं आपसे आधे क्वेश्चन। तो ये चीजें सत्य हैं और ये होती हैं, आप भूल जाओगे चीजों को। तो आपको कॉन्टिन्यूस रिवीजन भी रखना है। आई नो कि बहुत ज्यादा कभी कभी मुश्किल हो रहा होगा बहुत सारी चीजों को रिवाइज करना, बट इंटरवल्स में बांट लीजिए, है ना। हर रोज का आधा घंटा 40 मिनट आप फिक्स रख लो कि भाई इसमें तो मैं सिर्फ रिवीजन करूंगा। मैंने पहले जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रखे हैं, फिर पहले जो चीजें पढ़ रखी मैं उनको अटेम्प्ट कर रहा हूँ। इस तरीके से आप आगे बढ़ोगे तो इफेक्टिवनेस आती है और चीजें याद रहती है, रिटेन रहती हैं। और एक वो इंटरनल मोटिवेशन भी तो आती है कि भाई ये चीज मैंने पढ़ी थी, और देखो मैंने 3 महीने पहले पढ़ी थी, मैं बीच बीच में रिवीजन कर रहा था, आज भी मुझे इसके बारे में सब कुछ याद है। और इसी तरीके से सिलेबस कंप्लीट होता है। इसी तरीके से तो एक गिवन टाइम फ्रेम में सिलेबस कंप्लीट होगा। ऐसे ही तो होता है, सिलेबस जैसे ही आपको कंप्लीट हो रहा होगा उस समय ये सारी चीजें अगर आपको ध्यान है, इमेजिन करके देखो भाई, क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंडेंस मैटर फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, आपका क्वांटम मैकेनिक्स हो गया, ईएमटी वाला पार्ट हो गया, है ना। ये सारी चीजें अगर आपको याद हैं अच्छे तरीके से, याद होने का मतलब मैं रटा हुआ नहीं कह रहा हूं, आपको समझ आ गई, आप महसूस कर रहे हो, आप खुद से सोच रहे हो इसमें ऐसा, इसमें ऐसा, इस क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते थे, ये डेटा गिवन देकर, वो चीजें ना आप सोचने लग जाओगे एक समय के बाद, ठीक है। तो दैट इज एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। और कॉन्टिन्यूस रिवीजन का तो भाई अल्टीमेट महत्व है। मैंने जैसे कि कहा ही आपको, आप एक समय पर कितना ही कर लो वो कम पड़ जाएगा अगर आपने रिवीजन कंटिन्यूस नहीं करा तो। और क्वेश्चन प्रैक्टिस इज मस्ट। बहुत सारे एग्जामिनेशंस के क्वेश्चन को उठाओ, उन्हीं टॉपिक्स के प्रैक्टिस कर डालो, सबसे बेस्ट तरीका यही रहता है, क्योंकि उससे अच्छे क्वेश्चंस आपको और क्या ही मिल रहे होंगे जो बड़े बड़े एग्जामिनेशंस में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, ठीक है। और अगर आपने ये लेवल क्लियर कर दिया है, अगर आप कहते हो कि हाँ जी सर हमने वो सारे क्वेश्चन उन्होंने एग्जामिनेशन के क्लियर मतलब पढ़ लिए हैं, कर लिए हैं, एंड मोस्ट ऑफ हो गए हैं, कुछ अटक रहे हैं जिन पर हम काम कर रहे हैं, और कुछ समय के बाद हो जाएंगे, हम जैसे जैसे फर्दर पढ़ाई कर रहे हैं, डीप थिंकिंग करते जा रहे हैं, ठीक है, ओके, इट इज ओके। पैरेलली आप अगर हो सके, अगर टाइम मिले, अगर सिचुएशंस अलाउ करें, ठीक है, तो आप जितनी भी रेफरेंस बुक्स हैं उनके सारे के सारे सोल्ड एग्जाम्पल को अच्छे तरीके से पढ़ोगे, एनालाइज करोगे, और साथ में ही जो अनसोल्व प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज में अनसोल्व प्रॉब्लम्स होती हैं, हर रेफरेंस बुक में होती हैं, उनको सोल्व करने का ट्राई करोगे। आपका टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि भाई उसमें 20 क्वेश्चन है तो मैं आज 20 करूंगा। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मैं शुरुआत में जितने हो पाए, मोस्ट ऑफ जितने हो पाए उतने करूंगा, जो अटके उनमें लॉजिक क्या यूज हो रहा है उनको समझने की कोशिश करूंगा, और धीरे धीरे हैबिट बिल्डअप होती है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको एक पर्चे पे बता दूं कि ये है, एग्जाम में ठोकाओगे सारे साल, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो चीजें बिल्डअप होती हैं, इट टेक्स टाइम, और वो टाइम आपको खुद लगाना पड़ता है, ओके। तो मुझे लगता है आपको एक हद तक चीजें समझ आई होंगी, और इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो आप ऐड ऑन कर सकते हो, जैसे कि डिसिप्लिन मेंटेन रखना। किसी दिन हो सकता है आपका मन ना कर रहा हो, सबके पास आता है, हमारा भी होता है कभी कभी कि बहुत ज्यादा मन नहीं कर रहा, ठीक है, तो उस दिन थोड़ा कम पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर ऐसा मत करना कि आप किताब ही ना उठाई। आप ऑन एन एवरेज किसी दिन मान लो 3 घंटे 4 घंटे पढ़ रहे हो, उस दिन भाई कम पढ़ लो, 1.5 घंटा पढ़ लो, कम पढ़ लो, कोई दिक्कत रहा है, ठीक है। लेकिन अगले दिन जो आने वाले दिन है उनमें 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लो, सच दैट वो कवर हो जाए, है ना। तो अल्टीमेटली आपका सिलेबस वगैरह सारी चीजें पूरी हो रही हैं और कोई दिक्कत भी नहीं आ रही होगी एज ऑन भारी सी, ठीक है। तो दिस इज हाउ द सिचुएशन इज, एंड इस तरीके से मुझे लगता है चीजें बहुत कारगर साबित होंगी। डिसिप्लिन रहिएगा, है ना, सिलेबस को बार बार रिवाइज करते रहिए। क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, बहुत सारे अटकेंगे, सबके अटकते हैं, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। मेन मुद्दा ये है उसको छोड़ना नहीं है, सीधा उसका सोल्यूशन उठाकर नहीं पढ़ना है, उसके पीछे थोड़ी मेहनत मारनी है, एफर्ट मारना है,
जितना एफर्ट मारोगे उतनी नई चीजें सीखोगे और डीप थिंकिंग कर पाओगे। ठीक है, चीजों के बारे में एक क्लैरिटी आती है ना, नए पर्सपेक्टिव से सोच पाओगे, आपको दिमाग में चीजें क्लियर रहती हैं। राइट, तो आई होप आप सभी इन चीज़ों के थ्रू आगे बढ़ रहे होगे, तो डेफिनेटली ये चीज़ें आपकी हेल्प जरूर करेंगी। एंड दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। तो इस टॉपिक का जो टाइटल था वो हमारा यही था कि आप किसी भी टॉपिक को तैयार कैसे करते हो। ठीक है, उसके अलावा एक दो छोटी मोटी चीज़ें हमने डिस्कस करी और बहुत सारी अदर चीज़ें भी हैं, है ना, साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ें हैं। ऐसा नहीं कि मेरा आज मेरा ये मन कर रहा है तो मैं ऐसा कह रहा हूँ, ये सारी साइंटिफिकली प्रूवन चीजें हैं एंड जीवन में खुद हुई भी हैं, हमारे साथ सभी के साथ हुई है। ठीक है, तो चलो फिर आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, विराम लेते हैं दोस्तों। फिर मिल रहे होंगे कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ों के ऊपर, है ना, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको हेल्प करें, है ना। एक होता है ना कि आदमी कभी कभी परेशान हो जाता है कि भाई पता नहीं चीज़ें किस दिशा में जा रही हैं, ठीक है, क्या होगा हमारा, है ना, वो क्वेश्चन मार्क सा आ जाता है कभी कभी मन में, वो हटना चाहिए, वो हटना चाहिए। ठीक है, वॉट एवर इट टेक्स, मेंटल पीस होना चाहिए और पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ते रहो बस। ठीक है, आज ना तो कल सही, कल ना तो परसों सही, कुछ ना कुछ जीवन में बहुत अच्छा जरूर होगा। रुकना नहीं है, बस कंडीशन यही है, रुकना नहीं। ठीक है, चलो भाई, थैंक यू सो मच, बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।